नमस्ते बच्चों, मेरा नाम वाणी चंद्राकर है और मैंने एमए हिंदी प्रथम श्रेणी बीएड किया है और मेरे पास 5 साल का शिक्षकी की कार्य का अनुभव है और आशा है आप लोग मेरे चैनल देखते रहेंगे और उसे लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, तो जैसा आपने पूर्व क्लास में देखा कि हमने मात्राओं का अभ्यास हम कर चुके हैं, है ना। कौन सी मात्राएं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ री ए ओ अम अहा। तो अभी बचा कितना? अम और अहा। तो आज हम आपको अम और अहा की मात्राएं बताएंगे। तो आप देखिएगा, अम की मात्रा। तो अम की मात्रा में दो होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अभी हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अम की मात्रा कैसे होता है ये देखिए। पहले अम की मात्रा लगाने से पहले हम ये एक सीधी लाइन खींचते हैं ना। सीधी लाइन को कहते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा, सिर मतलब हेड और रेखा। तो ये क्या हुआ? अक्षर को लिखने के पूर्व जो लगाने वाला रेखा वो कहलाती है आपकी सिरोरेखा। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं अम की मात्रा अनुस्वार। जैसे बंदर है ना, तो बंदर, नाक से हवा निकलती है, बंदर। बंदर। तो यहाँ पर ये जो अम की मात्रा आप देख रहे हैं वो क्या है? ये क्या है? अम की मात्रा। क्या है ये? अम की मात्रा। इसी तरह से देखेंगे आप पतंग, प त, और अभी ग लिखा है मैंने। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अम की मात्रा, है ना। तो पतंग, पतंग, नाक से हवा आ रही है ना, नाक से हवा आ रही है और आप इसको साथ साथ मिला के प्रोनाउंस करेंगे तो पतंग, है ना, पतंग। तो ये हुआ आपकी अम की मात्रा। इसी प्रकार से ये शक्कर का श लिखा हमने, शक्कर के श में अम की मात्रा लगाएंगे और तो अभी आप देखेंगे ये जो है अम की मात्रा, तो दोनों को मिलाने से क्या हुआ? शंख। क्या हुआ? शंख। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं चंदन। अभी सिरो रेखा लगाएंगे। चंदन। क्या हुआ? चंदन। तो ये जो आपका बिंदी लगा है ये है अम की मात्रा, है ना। सिरो रेखा के ऊपर जो है चंदन, नाक से हवा आ रही है, चंदन। तो ये अम की मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे संत। ये मैंने स लिखा। अब यहाँ पे मैं अम की मात्रा लगाऊंगी और यहाँ पे त, स में अम की मात्रा, सन और त। क्या हुआ? ये संत। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे स में छोटू की मात्रा सु। अभी देखेंगे
एक मिनट, अभी देखेंगे आप। सु और यहाँ पे र, रा में अम की मात्रा और सुरंग। क्या हुआ? सुरंग, है ना। सु रा में अम की मात्रा, रम ग, सुरंग, है ना। तो यहाँ पे जो एरो बना है वो आपके अम की मात्रा को दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से रंग, र हमें अम की मात्रा और ग, क्या हो गया? रंग। तो अभी देखेंगे आप, दिस इज अम की मात्रा, राइट, सुरंग। अब देखेंगे इसी प्रकार अम की मात्रा में एक और ये तो हमने पढ़ा आपका अनुस्वार। अनुस्वार अम की मात्रा जिसमें नाक से हवा आती है। अब अनुनासिक, अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह दोनों से हवा आती है। तो ये होता है आपका शिरोरेखा के ऊपर जो ये है अनुनासिक, जिसमें नाक और मुंह दोनों से हवा आती है। तो इसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु, है ना। क्या कहते हैं इसको हम? चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार और अनुनासिक में दोनों में ये बड़ा अंतर है कि अनुस्वार में सिर्फ नाक से हवा आती और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा आती। उदाहरण के तौर पर देखेंगे चांद, है ना। चांद, चांद मतलब मून। तो आप देखिए यहाँ पे चांद, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चंद्र बिंदु है, चांद बोलने से नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है ना। तो ये चांद मतलब मून। तो ये आपका शिरोरेखा हो गया, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। अभी देखेंगे हम लिखना चाह रहे हैं आंख, है ना। आंख मतलब आप सभी जानते हैं, आंख मतलब आई, ठीक है। तो ये आ लिखा हमने। अब हम इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंख, आंख मतलब आई। तो ये आंख के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया, आंख, है ना। तो आप देख सकते हैं आंख के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है यही हमारा ये चंद्र बिंदु है ना, अनुनासिक, ठीक है। तो अम की मात्रा में दो होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। दोनों में अंतर है, अनुस्वार में नाक से साउंड आता है, इसमें नाक और मुंह दोनों से आपको आवाज आता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप गलती नहीं करेंगे। अब इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार से आप देखेंगे कांच। कांच, कांच मतलब आप सभी जानते हैं ग्लास, ठीक है। तो ये आप देखिए कां के ऊपर चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु कां, नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है, और कांच, है ना। तो कांच मतलब ग्लास, कांच मतलब ग्लास, कांच। अभी ये देखिए आप, ये जो आपके ऊपर लगा है ये, यही है
जो है अनुनासिक, जिसमें नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अभी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आहा की मात्रा। नमस्कार बच्चों, पूर्व क्लास में हमने अम की मात्रा पढ़ा। अम की मात्रा में हमने दो चीजें सीखी, है ना? अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? नाक से हवा आती है ना, जैसे बंदर, मंजन, चंदन, संत, पंख, सुरंग। और अनुनासिक क्या होता है? जो नाक और मुंह दोनों से हवा आती है, जैसे चांद, आंख। तो इस क्लास में हम आगे की मात्रा लेते हैं, आहा की मात्रा। ठीक है, आहा की मात्रा पढ़ने के लिए आपको ये एक और बात ध्यान में रखनी होगी। आहा की मात्रा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपकी आहा की मात्रा है ना? आहा की मात्रा बनती कैसे है? ये है ना, ये आपकी क्या है? ये आहा की मात्रा। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? विसर्ग। ठीक, विसर्ग। अब देखेंगे आहा की मात्रा। पू, पा में छोटू की मात्रा पू, न, पुनः, राइट? पुनः मतलब फिर से, अगेन, पुनः। तो ये आपका जो पीछे लगा हुआ है, यही क्या है? आहा की मात्रा। क्या है ये? आहा की मात्रा। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार से नमः। नमः मतलब नमस्कार करना, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, राइट? नमः। तो ये जो पीछे आपके लगा है ना, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं ना, तो नमः, नमः के पीछे जो दो बिंदु लगा है, जो विसर्ग लगा है, यही क्या है? आह की मात्रा। ठीक है, अब देखेंगे अतः। अतः है ना, अतः मतलब इसलिए। तो ये जो आपका पीछे लगाया है, ये क्या है? यही है अह की मात्रा। ठीक, अभी देखेंगे प्रातः। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? प्रातः, प्रातः मतलब मॉर्निंग। यस, यू आर राइट। सो प्रातः, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातः वॉक पे जाता हूँ। तो ये क्या है? आप जो पीछे देख रहे हैं, यही क्या है? आपकी आह की मात्रा। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी समझ गए होंगे। तो ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए और मेरी वीडियो जो है देखते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।